वंस अगेन आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। ओके, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो ये पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं, x² का कोएफिशिएंट है 1, फिर उसके बाद 2x का कोएफिशिएंट है 2। ओके, फिर यहाँ पे तो कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट मतलब के पॉलिनोमियल का वो टर्म जिसमें वेरिएबल होता ही ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 3। ओके, फिर उसके बाद वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वेरिएबल क्या है, x है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है जो कि है x। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे सपोज x² है, फिर यहाँ पे हमने इसे 2y कर दिया, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, एक x और दूसरा y। ओके, तो ये डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल में। अभी सपोज मैं लिख दूं √x प्लस 3। ओके, √x प्लस 3 हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अगर ऐसे √x लिखा है तो हम √x को x⁻² लिख सकते हैं, x⁻² प्लस 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं है। द कंडीशन इज पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर हो। अभी सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूं x⁻⁻1 प्लस 3। तो यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, होल नंबर तो है ही नहीं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री मतलब के पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे है x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो इसमें जो 2 है वो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर है, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हुई, 2। ओके, अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स आती है। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में हमें बोला गया है कि हमें इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। ओके, अब पहला पॉलिनोमियल है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है वेरिएबल का 5। ओके, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 5। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको इसे सेंटेंस बना के लिखना होता है कि द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या तो द डिग्री ऑफ x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 इज 5। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर y का हाईएस्ट पावर है 8। ओके, तो यहाँ पे डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, 8। जब आप थर्ड नंबर पे 2 को देखते हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2 तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, लेकिन 2 भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? अब x⁻�0 कोई भी नंबर हो अगर उसे पावर 0 दी जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ओके, तो वैसे ही 2 × x⁻�0 हम सपोज करते हैं
तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो ये तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर आपको दिया जाता है 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, अब यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो क्या है, 0 है। सारे कोएफिशिएंट्स 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्योंकि कितना भी हम कैलकुलेट कर ले आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमें पूछी जाती है तो हम क्या आंसर देंगे, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, which of the following polynomials, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not। तो पहला क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हम कहीं भी देखें x का जो पावर है वो एक होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आप रीजन क्या लिखोगे, द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x इन दी गिवन पॉलिनोमियल इज आर होल नंबर। फिर उसके बाद सेकंड है y² प्लस √2, y² प्लस √2, √2 मतलब कि 2⁻²। ओके, तो हमने ये पहले भी देखा था कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो अंडर रूट है लेकिन वेरिएबल का पावर तो होल नंबर ही है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। रीजन कि y का जो पावर है वो एक होल नंबर है। 3√t प्लस t√2। अब यहां पे क्या हुआ, जो वेरिएबल है t उसका पावर 1/2 हो गया जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फिर उसके बाद है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अगर सपोज हम इसे ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, y प्लस 2y⁻⁻1, -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फिर उसके बाद दिया है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। अब बहुत सारे बोलेंगे यस क्योंकि यहाँ पे पावर होल नंबर है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे वेरिएबल 3 है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से है, ये तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है जो कि x, y और t है। ओके, फिर उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में x² का कोएफिशिएंट लिखना है हमें हर एक सम, मतलब हर एक पॉलिनोमियल में। अब है 2 प्लस x² प्लस x। ओके, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे, +1। ये किसका, फर्स्ट का आंसर है। फिर सेकंड है 2 माइनस x² प्लस x³। माइनस x² मतलब कि -1 इंटू x², तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड है π/2 x²
प्लस x। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। ओके, फिर उसके बाद √2x - 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया है √2x प्लस √2x - 1। अब यहाँ पे x तो दिया है लेकिन x स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 × x² प्लस या माइनस √2x - 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो हम एग्जांपल दे देंगे x⁻100। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो यहां पे हम एग्जांपल दे देंगे x⁻35 प्लस x⁻24 या 2, कुछ भी देख सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप एक खुद से ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब जैसे मैंने बताया था, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें से आपको सबसे पहले डिग्री फाइंड करनी है। ओके, फिर अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वैसे ही आपको 5th क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासिफाई करना है। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 के बाद हम आगे बढ़ते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब वो क्या होता है हम देखते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब जैसे हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 5x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब यहां पे x की ऐसी वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जैसे कि 2x - 2 एक पॉलिनोमियल है। अब अगर यहाँ पे हम x = 1 लेते हैं, x = 1 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 -2, 2 1 = 2 -2 = 0। ये क्या हो गया, p1 की वैल्यू हो गई। x हमने क्या किया, 1 लिया है। ओके, तो 1, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो आंसर यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। तो 1 क्या हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें। बाकी के तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारने। ओके, तो पहला पॉलिनोमियल है 5x² - 3x प्लस 7। यहां पे x की वैल्यू दी गई है 1, x की वैल्यू है 1। अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 × 1² - 3 × 1 प्लस 7। तो यहां पे हमारा आ जाएगा 5 - 3 प्लस 7। अब 5 प्लस 7 होता है 12। अब 12 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9।
तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, P of 1 is equal to 9। ओके, यहां पे भी आपको P of 1 हर जगह लगाना है। P of 1 is equal to ऐसे करके। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 2, और बाकी सब जो उसमें क्वेश्चंस दिए वो भी कुछ सेम टाइप के। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल दिया है P of x is equal to x plus 2। अब हमें वेरीफाई करना है कि 2 और -2 ये पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं। अब पहले हम लेंगे P of 2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4। यहाँ पे आंसर 0 आया नहीं। फिर हम लेंगे P of -2 is equal to -2 plus 2 is equal to 0। यहाँ पे आंसर आया 0। तो -2 x plus 2 का 0 है लेकिन 2 नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, therefore -2 is a zero of the, फिर px is equal to x plus 2 but 2 is not। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड a zero of polynomial P of x is equal to 2x plus 1। ओके, P of x is equal to 2x plus 1। तो हमें क्या करना है, इसका एक जीरो फाइंड करना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे रिमाइंडर 0 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P of x is equal to 0 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 2x plus 1 is equal to 0। Therefore 2x is equal to -1 +1 वहां पे जाके -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद x is equal to -1/2। तो जो x is equal to -1/2 हमने वैल्यू फाइंड की, वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore -1/2 is the zero of polynomial px is equal to 2x plus 1। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 5x minus 4x square plus 3 is equal to P of x। ओके, अब इस पॉलिनोमियल में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x is equal to 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है x is equal to -1 की वैल्यू, और थर्ड है x is equal to 2। तो हम P of 0 फाइंड करेंगे पहले। P of 0 है 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3। अब 5 into 0 5 minus 4 into 0 square मतलब के 0, ये भी 0 हो गया। अब बचा +3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर P of -1, तो 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3 is equal to 5 into -1 यानी कि -5 -4 into -1 का होल स्क्वायर होता है 1, तो -4 into 1 -4 -5 -4 plus 3 मतलब के -9 plus 3, तो वो क्या होता है -6। अब P of 2 मतलब के 5 into 2 -4 into 2 square plus 3। अब 5 into 2 होता है 10 -4 into 4 मतलब के 2 square 4 होता है, तो -4 into 4, तो वो क्या होता है -16 plus 3। अब 10 plus 3 होता है 13 13 minus 16, तो क्या हो गया -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। उसमें मैं फर्स्ट वाला सम आपको दिखा देता हूं और बाकी के जो 3 सम है वो सम आपको होमवर्क में करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है P of y is equal to y square minus y plus 1. ओके, P0, P1 और P2 फाइंड करना है। अब यहाँ पे P0 फाइंड करते हैं, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, फिर बचा प्लस 1, तो आंसर होगा 1। P of 1, ओके, P of 1 है 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 हो गए 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब फाइंड करते हैं P of 2, वो होता है 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ओके, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2, फिर 2 प्लस 1 3, आंसर विल बी 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और पॉलिनोमियल के बाजू में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी गई है। अब हमें करना क्या है, जो वैल्यू दी गई है उसे वेरीफाई करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़े बहुत जो डिफरेंट सम्स है वही मैं करवाऊंगा, बाकी जो सिंपल सम्स है वो आपको होमवर्क में करने होंगे। ओके, तो सेकेंड नंबर P of x is equal to 5x माइनस पाई और वैल्यू क्या दी है, x is equal to 4/5। तो हम क्या फाइंड करेंगे, P of 4/5 is equal to 5 into 4/5 माइनस पाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई, जो कि 0 नहीं हो सकता क्योंकि पाई मतलब के 3.14, 4 माइनस 3.14 तो ऑब्वियसली 0 नहीं आने वाला। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। फिर उसके बाद सिक्स्थ सम, सिक्स्थ सम है P of x इज इक्वल टू LX प्लस M और x की वैल्यू दी गई है माइनस M अपॉन L। P of माइनस M अपॉन L इज इक्वल टू L इंटू माइनस M अपॉन L प्लस M। ओके, तो यहाँ पे L कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस M प्लस M जो कि होता है 0। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर माइनस M अपॉन L इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल LX प्लस M। ओके, फिर अब हम देखेंगे फोर्थ वाला। अब हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ में दिया हुआ है P of x is equal to x plus 1 into x minus 2। ओके, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू क्या दी है, -1 और 2, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी, P of -1 is equal to -1 स्क्वायर माइनस -1। ओके,
आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे x की उसे ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको आगे तकलीफ नहीं हो। फिर उसके बाद क्या होगा, -1 का स्क्वायर होता है 1। अब माइनस माइनस 1, माइनस इंटू माइनस मतलब के प्लस होता है, तो 1 + 1 -2, 2 - 2 0 हो गया, तो -1 0 है। ओके, फिर उसके बाद P(2) फाइंड करना है। P(2) इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -2 - 2। ओके, तो इसका क्या हुआ, 4 -2 - 2 मतलब के 4 - 4 = 0। तो अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore -1 and 2 are zeros of the polynomial x + 1 × x - 2 या तो फिर x² - x - 2। ओके, सो गाइज अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है P(x) = x + 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, x + 5 को 0 कर देंगे, therefore x = -5। तो -5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर उसके बाद है P(x) = x - 5। तो यहां पे सेकंड वन, P(x) = x - 5। ओके, तो x - 5 = 0, therefore x = 5। 5 is the zero of the given polynomial। अब थर्ड वाला देखते हैं, P(x) = 2x + 5। ओके, 2x + 5 = 0। तो यहां पे 2x हो जाएगा -5, फिर x = -5/2। तो अब हम करते हैं सेवेंथ वाला। ओके, सेवेंथ वाला है P(x) = cx + d। तब हमें cx + d का 0 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, cx + d = 0। फिर उसके बाद cx = -d, therefore x = -d/c। तो ये हमारा सेवेंथ का भी आंसर आ गया। अब बाकी जो 3 सम्स बचे यानी के 4th, 5th और 6th, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ और सम्स करेंगे। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। तो प्लीज आपको अगर नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू एंड बाय बाय।